अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान के फैसले। अक्सर आप देख रहे हैं कि बैरूनी ममालिक के अंदर सियासतदान बैठ के करते आए हैं। ख़ास तौर पर हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अक्सर फैसले दुबई या लंदन वगैरह में बैठ के करते हैं। माजी करीब में भी आपने देखा कि लंदन के अंदर एक सियासी बैठक हुई थी जिसमें तमाम सियासतदान इकट्ठे हुए थे। उनमें से कुछ के आपने देखा कि तहफ़्ज़ात भी आए थे, जैसे मौलाना फजल रहमान ने तहफ़्ज़ात का इजहार किया था कि उन्हें एतमाद के अंदर नहीं लिया गया या उन्हें वहाँ नहीं बुलाया गया, उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाया गया। जिसके ऊपर आपने देखा कि बाद में नवाज शरीफ की हिदायत पे शहबाज शरीफ साहब मिले भी मौलाना फजल रहमान को और उन्होंने कहा कि हमारे तहफ़्ज़ात दूर हो गए। अभी एक दफ़ा फिर आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन से दुबई पहुंच गए हैं, जहां पर आसफ सरदारी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी पहले से वहां मौजूद हैं और दोबारा सियासी बैठक होगी और उसके अंदर फिर पाकिस्तान के मुतल्लिक होने वाले फैसलों के बारे में गौर गौस होगा, जो कि ज़्यादातर मतवक्के चीज़ों में से एक है। अब उसके अंदर हम देखते हैं तो सबसे ख़ास जो चीज़ फ्यूचर में करीब तर है वो है निगरान सेटअप। अब निगरान सेटअप के हवाले से अभी तक ऐसा लगता है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका और वो अभी तक कोई ऐसा शख्स फाइनल नहीं कर सके जिसके ऊपर वो समझते हों कि उनके मतलूबा नताइज दे सकता है। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि रवश यही रही है कि हर किसी ने चाहा कि उसका बंदा जो है, सियासी पार्टियां चाहती हैं कि उनका बंदा लग जाए जो कि उनको अगले इलेक्शन के अंदर फेवर करे, या ऐसा कोई शख्स लग जाए जो उनको नुकसान किसी हवाले से ना दे। गो के जो निगरान होता है वज़ीर आज़म या वज़ीर आला, उनका सिर्फ काम डे टू डे मैटर्स को लेके चलना होता है और साथ ही साथ ये इंश्योर करना होता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसिलिटेट करें हर हवाले से कि वो फ्री एंड फेयर शफाफ इलेक्शन करवा सकें और उस इलेक्शन के ऊपर कोई शख्स भी उंगली ना उठा सके। अब इस मामले के अंदर जो प्रोसेस है, जो चीज़ें चल रही हैं, यहाँ तक देखने में आया कि इसहाक डार साहब का नाम लिया जा रहा है वज़ीर आज़म के लिए, जो कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना है। अब किसी हुकूमत का अगर वज़ीर ख़जाना जो कि काम कर रहे हैं उसको लगाया जाता है वज़ीर आज़म, तो ये बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात होगी, जिसके अंदर सीधा सीधा ये तो हुकूमत जो है एक कंटिन्यूटी शो होगी, जिससे ये तासर मिलेगा कि आगे भी हुकूमत इनके पास ही जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसको लगा रही हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाता है तो उसके अंदर राजा रियाज साहब जो हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, वो भी पीएमएलएन के फ्रेंडली है, यानी बराए नाम अपोजिशन लीडर हैं और हुकूमती इत्तेहादी हैं। इसके बावजूद भी इतनी मुश्किल पेश आ रही है हुकूमती इत्तेहाद को किसी नाम को फाइनल करने के लिए। गो कि कोई अपोजिशन नहीं है। जो रियल अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो असम्बलियों से पहले से ही बाहर है और राजा रियाज साहब को बनाया गया है, जो कि एक समझ लें कि एक तरह से फर्जी अपोजिशन लीडर हैं, जो असल के अंदर हुकूमत का ही हिस्सा हैं और उन्हीं की पॉलिसियों को आगे बढ़ाते हैं। लिहाजा नामों के हवाले से, डिसाइड करने के हवाले से कोई अपोजिशन नज़र नहीं आती, लेकिन क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद काफ़ी जमातों के ऊपर मुश्तमिल है तो इसीलिए शायद वो किसी भी नतीजे पे अभी तक नहीं पहुंच रहे, या जो इत्तेहादी जमातें हैं शायद वो एक दूसरे के ऊपर भी इतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हर कोई चाह रहा है कि उसकी चॉइस का बंदा लग जाए और वो शायद उनसे क्या वो उम्मीद रखते हैं, वरना निगरान वज़ीर आज़म का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता, ना ही उनसे ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वो किसी एक पार्टी को फेवर करेंगे, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज को इस किस्म का कोई तासर देना चाहिए कि वो किसी ऐसे शख्स को फेवर करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं जो उनके लिए इलेक्शन मैनेज करे। क्योंकि पहले से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बड़े सीरियस सवालात हैं, जिसमें खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जलसों में अब और हर जगह के ऊपर तनकीद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं 2018 के इलेक्शन के हवाले से भी और मुख्तलिफ हवालों से भी। अब ऐसी सूरत हाल में अगर वो खुद भी कोई ऐसा अपना दे के जाते हैं जो उनके बाद वज़ीर आज़म आए ऐसे शख्स को जो फिर उन्हीं की जमात का होगा, तो इसके ऊपर बहुत सीरियस सवालात होंगे और दूसरी जमातों को भी मौका मिलेगा कि वो इसके ऊपर सवालात उठा सकें। तो लिहाजा चाहिए यही कि कोई ऐसा
टेक्नोक्रेट या सियासतदान या कोई भी सोसाइटी का ऐसा शख्स, वकील या कोई किसी भी शोबे से रखने वाला डॉक्टर जिसके किरदार के ऊपर कोई सवालिया निशान ना हो, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर कर सके, ऐसी किसी भी शख्स का इंतखाब किया जाए और उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना करके तो बेहतरीन साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।